जहां 7 दिनों से चल रहा अब खत्म हो चुका है रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई खुदकुशी का मामला, जहां सरकार और परिजनों के बीच अब सहमति बन चुकी है। एचओडी को एपीओ किया गया है। मृतक की पत्नी को नौकरी दी जाएगी। जोधपुर से आईएएस लेवल के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। यानी कि 3 बड़े मामलों को लेकर के बात बनी है और इसके बाद अब जो धरना था वो खत्म हो चुका है। रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई खुदकुशी का मामला था जिसमें कई आरोप लगाए गए थे और कुछ मांग भी थी। वहीं इस दौरान पिछले कुछ समय से लगातार धरना दिया जा रहा था। इसमें कई जनप्रतिनिधि, इसमें कई नेता सामने आए थे जो कि इस पूरे आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे थे। सवाल लगातार उठाए जा रहे थे। वहीं इस दौरान सरकार और परिजनों के बीच में सहमति बन चुकी है। एचओडी को एपीओ कर दिया गया। मृतक की पत्नी को नौकरी दी जाएगी और जोधपुर से आईएएस लेवल के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। तो यानी कि ये कुछ बड़े मुद्दे हैं और वार्ता जो तय हुई है, जो बातचीत में सहमति बनी है, उसमें कई बातें सामने आई हैं। यानी कि एक आईएएस लेवल के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे, जो कि इस दौरान बात लगातार रखी जा रही थी। कहा जा रहा था कि इस मामले की जो जांच है वो होनी चाहिए, एचओडी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो एचओडी को फिलहाल एपीओ कर दिया गया है। वहीं मृतक की पत्नी को नौकरी दी जाएगी, ये भी अब साफ हो चुका है। यानी कि 3 बड़े मामलों को लेकर के सहमति बन चुकी है और इसका नतीजा ये कि अब जो 7 दिनों से चल रहा धरना था वो अब खत्म हो चुका है। रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की खुदकुशी का मामला है जिसमें सरकार और परिजनों के बीच में अब सहमति बन चुकी है, बातचीत हो चुकी है। और इस मामले को लेकर के क्योंकि लगातार सवाल उठाए गए थे और बीते रोज से कई दिनों से जो कि ये धरना चल रहा था और इस दौरान तस्वीरें भी सामने आ रही थी। आज भी जब दोपहर में भी बारिश के समय भी ये जो धरना था वो चल रहा था। जो धरने पर बैठे लोग थे वो लगातार सवाल उठा रहे थे। सवाल ये पूछा जा रहा था कि आखिर अभी तक इस मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, देरी किस बात के लिए है। तो वहीं अब इस मामले को लेकर के जानकारी ये है कि सहमति बन चुकी है। सरकार और परिजनों के बीच में बातचीत हुई, सहमति बनी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार से बातचीत चल रही थी परिजनों की, उस पर अब जो सहमति है वो बनती हुई नजर आ रही है। एचओडी को एपीओ किया गया है। मृतक की पत्नी को नौकरी दी जाएगी और तीसरा, जोधपुर से आईएएस लेवल के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। आखिर खुदकुशी का मामला और क्या उनके ऊपर प्रेशर था, इन सभी चीजों को लेकर के जांच की जाएगी। सुशांत पारिक, इनपुट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, अब कई ऐसे मुद्दे हैं और 3 ऐसी बात जिस पर सहमति बनी है, क्योंकि पहले भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे थे, इस पूरे धरना को समर्थन कर रहे थे, लेकिन फिलहाल सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। असहमति बन गई है शुभेंदु, अच्छी बात ये। और जिस तरह से हमारे पास जानकारी है, क्योंकि 7 दिनों से चल रहा था धरना, इसी मेरे ठीक पीछे आप देखिए ये मोर्चरी है और अब से कुछ देर बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। और जो प्रमुख जो डिमांड थी वो एक लंबी बातचीत के बाद फाइनली सहमति इस बात को लेकर बनी है कि सरकार ने इस पूरे मामले में जिस तरह का प्रकरण हुआ है उसकी जांच या जो मुआवजा मिलना है उसको लेकर एक कमेटी का गठन किया है। एचओडी जिन पर आरोप थे मानसिक रूप से प्रताड़ना के, उनको एपीओ कर दिया गया है। जो डॉक्टर हैं राकेश, उनकी पत्नी को नौकरी देने की बात पर सहमति बनी है और इसके साथ जोधपुर से जो आईएएस लेवल के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। ये जो 3 या 4 जो प्रमुख बातें हैं ये अभी तक सरकार की ओर से सामने आई हैं। और आप एक बार मैं तस्वीर कैमरामैन जसराज से कहूँगा कि वो दिखा दें आपको अंदर तमाम वो लोग। बाकी पूरा धरना अभी खत्म हो गया। हनुमान बेनीवाल या तमाम जो लोग थे वो यहाँ से चले गए हैं और अंदर जो अभी यहाँ पर साथ में लोग नज़र आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से धरना चल रहा था फाइनली ये माने कि अब सरकार की तरफ से जो भरोसा दिया गया है उस पर आप लोग सहमत हैं और अब यहाँ से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है और परिवारजन और हम सारे प्रतिनिधि, अभिमन्यु पुनिया जी, निर्मल जी, भाई डॉक्टर साहब, सुभाष जी, सारे लोग हैं और हनुमान जी बेनीवाल जी से भी हमारी जो वार्ता जो सारे नेताओं से हो रही थी। तो जो प्रशासन के कुछ अधिकारी, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और भाई मंत्री जी के बिश्नोई जी, जोगाराम जी, सारे लोग थे। और जो हमारी मांगे थी जो एचओडी को एपीओ करने की और उसके अलावा जो जांच को एक स्पीडली जांच हो और स्पीडली जांच में
स्पीडली जांच हो। और वो जांच जो जोधपुर कमिश्नर की थी वो हमने आईजी रेंज को दिलवाई, और आईजी में विकास कुमार जी एक होनहार अफसर हैं और उन पे हमें पूरा विश्वास है कि वो एक निष्पक्ष जांच करेंगे। उनके सुपरविजन में जांच होगी और एक एसआईटी का गठन किया गया जिसमें ये पूरी घटनाक्रम जो वहाँ से डॉक्टर राकेश को लेके आना जयपुर रेफ़र क्यों करना, अगर वहाँ मशीन थी तो उसकी जांच, तो उसमें एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, एक आरएएस ऑफिसर, एक हेल्थ डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति और एक व्यक्ति कोई और विभाग से, तो वो एक पूरी इस घटनाक्रम का जांच करेंगे कि भाई हुई क्या घटना, आज वहाँ अगर मशीन अवेलेबल थी उसको तो यहाँ जयपुर लाया क्यों गया, पूरे जो हालात थे उनकी जांच, पूरी हालात की वो निष्पक्ष जांच। सेटिस्फाइड हैं अभी जो सरकार के साथ? बिल्कुल। फिर उनकी धर्मपत्नी को नौकरी और जो आर्थिक मुआवजा, जो हमारी सारी मांगे थी सरकार ने मांगी, दे रहा है, दुरुस्त है। एक ही हमें गम है, हम अगर मान लो आज हमको ये परिवार को अगर ये परेशानी है कि ये 7 दिन से यहाँ थे और हमको दिख रहा है इनका दर्द कि आज मैं तो कह रहा हूँ 7 घंटे एक बॉडी को रोकना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ यदि कभी होता है कि सूर्यास्त होने के बाद अपन अंतिम संस्कार नहीं कर पाते तो एक रात निकालना एक सदियों के बराबर लगता है, और इन्होंने 7 दिन इस रोड पे बिताए, तो इस परिवार को मैं सलाम करता हूँ। इन्होंने संघर्ष किया और सारे नेताओं का, कि जो हनुमान जी बेनीवाल ने, सब ने, डॉक्टर साहब ने, सब लोगों ने जो संघर्ष किया, संघर्ष का आज सफलता है कि डॉक्टर राकेश जहाँ भी है वो हमें ये देखकर खुशी है और उनको न्याय मिला है। तो आप ये बताइए अब आगे कब तक आप लोग यहाँ से जाएंगे और अंतिम संस्कार का क्या आपने कल का प्रोग्राम तय? देखिए, पोस्टमार्टम के लिए परिजनों ने सहमति दे दी है। पीएम के आदेश प्रिंसिपल लेवल पे हो गए हैं। प्रिंसिपल को आदेश होने के बाद में पोस्टमार्टम की जो है कमेटी के डायरेक्टर्स जो यहाँ आ चुके हैं, हमारे जार्ड के मेंबर भी यहाँ खड़े हैं, सारे लोग हैं, परिवारजन के साथ हम खड़े हैं। पीएम चल रहा है, पोस्टमार्टम होने के बाद में फिर परिजनों के अनुसार हम लोग है आगे की प्रक्रिया जो दाह संस्कार की रहेगी उसके लिए हम नागौर जिले के जारोड़ा गांव की तरफ प्रस्थान करेंगे। और भविष्य में इस तरह के हालात नहीं बने किसी चिकित्सक से, ये भी एक बड़ा जरूरी है सुनिश्चित करना। सही बात है। हाँ सर बोलिए। जो ये संघर्ष किया उस हिसाब से ये मिली सफलता। बहुत ही संघर्ष किया भाई साहब ने, सभी ने मिल के 7-7 दिन पानी में बैठे रहे, मगर बाद में सफलता मिली है। फर्स्ट दिन भी मिल सकती थी मगर ये परिवार के संघर्ष के हिसाब से मिली है, नहीं तो नहीं मिलती। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ लाखों युवा दूसरे प्रदेश से यहाँ आते हैं। तो ये अगर उदाहरण जाएगा कि गुरु शिष्य की प्रताड़ना करता है और एक गुरु की वजह से एक शिष्य को अपनी जान देनी पड़ती, तो एक बड़ी शर्मनाक बात है। तो ये वापस इसकी प्रताड़ना नहीं हो, तो इसीलिए वो एक कमेटी का गठन है जो पूरी जांच करेगी क्या कारण से उसने सुसाइड किया, ये तो, और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और जो इनके ये जो सबमिशन को लेकर जो था तो उसमें भी हमने बात की है। तो चिकित्सा मंत्री जी अभी नहीं थे पर उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसा नियम करेंगे कि जो एचओडी इतना जो दबाव बना रहा है वो नहीं बना पाए, इसकी पुनरावृत्ति जो है वो बदलाव या संशोधन किए जाएं। बिल्कुल एक जो कहें लंबी जद्दोजहद 7 दिनों की फाइनली उसका पटाक्षेप हुआ। डॉक्टर राकेश का जो शव है, पार्थिव देह जो है वो ठीक पीछे जो यहाँ पर मोर्चरी है वहाँ पर रखा गया था और इसके बाहर सड़क पर बाकायदा टेंट लगाकर 7 दिनों से धरना चल रहा था और एक लंबी कवायद हुई। आज दिन भर बातचीत का दौर चला जिसमें जोगाराम पटेल विधि मंत्री थे, के बिश्नोई थे जो उसी संभाग से आते हैं, उसी बेल्ट से आते हैं, और फाइनली एक वार्ता में सकारात्मक जो पहलू हम उम्मीद कर रहे थे वो निकल कर आया। और जो प्रमुख मांगें थी परिवार की, समाज की, या फिर जिस तरह से लोग यहाँ पर बैठे थे उनकी, वो मांगे सरकार ने मानी हैं और उम्मीद हम कर रहे हैं कि अब पोस्टमार्टम के बाद जल्द से जल्द पार्थिव देह यहाँ से ले जाई जाएगी और उनका जो पैतृक गांव है कल वहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है और कल उसके बाद जो है उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। तो अभी नागौर ले जाने की तैयारी होगी सुशांत? हाँ बिल्कुल, नागौर में उनका जो अभी बता रहे थे कि उनका पैतृक गांव है, वहीं के वो रहने वाले थे डॉक्टर राकेश, और उनका पूरा परिवार इस वक्त यहीं पर, उनके समाज के, उनके दोस्त मित्र और उनके साथी जो थे वो यहीं पर अभी मौजूद हैं। हालांकि एक बड़ा जमावड़ा कुछ देर पहले यहाँ पर था जब ऐलान किया गया समझौता वार्ता में जो निकला, बातचीत का लबोलुआब सामने आया था तो बड़ा जमावड़ा था, लेकिन फाइनली सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। अब केवल जो उनके
परिवार के लोग हैं, उनके मित्र हैं, उनके डॉक्टर समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस वक्त हैं और इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद यहाँ से नागौर के लिए जो उनका पैतृक गांव है वहाँ पर रवाना होंगे। और आप एक बार ये भी देख लीजिए तस्वीरें एम्बुलेंस की भी कि यहाँ पर तैयारी की जा रही है उनकी पार्थिव देह को पोस्टमार्टम के बाद ले जाने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत इस पर जानकारी देने के लिए, इस पर जानकारी आपने दी।